हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 33। लास्ट एपिसोड में हमने देखा शिष्या हाउशी को प्रपोज करती है। हाउशी हाँ कर देता है। अब आगे सीनियर मास्टर लो शेंगवेंग को बॉक्स ओपन करके बुलाते हैं। वो कहती हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था पर तुम आखिरी मोमेंट पर फेल हो गए। हाउशी अपना सेक्रीफाइस नहीं कर पाया। अदरवर्ल्ड टाउन अब खतरे में है। मैंने अपनी पूरी ताकत अदरवर्ल्ड टाउन को सही करने में लगा दी पर ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। मास्टर कहते हैं, ये सब मेरी गलती है, मैं ही इसे ठीक करूंगा। अपने मिशन को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। इधर डेविस सेक्ट में हाउशी की अमरता दिखाई जाती है। क्यूली बिहोंग को कहती है, जब ईवर लोरा खत्म हो जाएगा तब तुम इसे अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर लेना। बिहोंग उदास होता है। वो कहता है, पहले मैं सोचता था कि अगर मुझे अमरता मिल जाएगी तो मैं हर उस चीज को पा सकूंगा जो मुझे चाहिए, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो। क्यूली कहती है, पुराने समय में जिसने भी अचीवमेंट हासिल की है उससे अपनी फैमिली और लोगों ने खुद से अलग कर दिया। जब तुम हेड बन जाओगे तब तुम अदरवर्ल्ड टाउन पर राज करोगे। कोई भी तुमसे पंगा नहीं लेगा। तुम किसी भी लड़की को जीत पाओगे। बिहोंग कहता है, लेकिन उसका दिल तो मेरा नहीं होगा। मैंने जब अमरता ली तभी मैंने सब कुछ खो दिया। क्यूली कहती है मुझे ये सब पसंद नहीं है। खोने का दुख मनाने से अच्छा है किसी चीज को पाने में लग जाना। अगर तुम्हें शिष्या नहीं भी चाहिए, मुझे शीडोंग वापस चाहिए। बिहोंग कहता है, वो तुम्हारा भाई नहीं है। तुम जो चीज जैसे चल रही है वैसे क्यों नहीं चलने देती? तुम्हें शीडोंग को छोड़ देना चाहिए। क्यूली कहती है, अगर वो मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं है तो क्या? तुम तो मेरे बायोलॉजिकल भाई हो, लेकिन मेरे दिल में तुम उसके जितने अच्छे कभी नहीं होगे। बिहोंग सोचता है, क्यूली हमेशा प्रॉब्लम में रही। उसके पास सिर्फ एक ही खुशी थी, वो है डेविल लॉर्ड। अगर मैं क्यूली के लिए अच्छा भाई बनूंगा तो शायद वो डेविल लॉर्ड को जाने देगी। क्यूली कहती है, अगर शीडोंग मर भी गया तो भी मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। क्यूली बिहोंग को कहती है, सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे अंदर अमरता डालूंगी ताकि तुम हेड बन जाओ। फिर तुम मेरे भाई को वापस लाने में मेरी हेल्प करना। अगर तुमने मना किया तो मैं अमरता को खुद डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। बिहोंग सोचता है कि ये कुछ गलत करे इससे पहले मुझे इसको वो दे देना चाहिए जो इसे चाहिए। जब ट्रांसप्लांट खत्म होगा तब मैं आगे के बारे में सोच लूंगा। फिर बिहोंग क्यूली को कहता है, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरे पास बस अमरता है और अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तुम मेरे बारे में सोचती हो। मैं अभी तक अच्छा भाई नहीं था। अब तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। हमने लॉर्ड शेंगवेंग की आज्ञा का पालन नहीं किया। शायद वो मुझे हेड के योग्य ना समझे। तभी वहाँ सीनियर मास्टर आ जाते हैं। फादर आकर कहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर तुम्हें हेड बनना है तो मैं लॉर्ड शेंगवेंग से बात करूंगा। क्यूली कहती है, तुम हमारी हेल्प क्यों करोगे? सीनियर मास्टर कहते हैं, मैं अच्छा फादर नहीं बन पाया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने तुम दोनों के साथ जो भी किया उस बात पर मुझे बहुत पछतावा है। अब मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी करूंगा। फिर वो होली रूट की तरफ बढ़ते हैं। क्यूली कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? सीनियर मास्टर कहते हैं कि होली रूट का ट्रांसप्लांट बहुत डेंजरस होता है। बिहोंग अभी वीक है, का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो अच्छा रहेगा। बिहोंग वहाँ से चला जाता है। क्यूली हंसती है, फिर कहती है, अब आपको अच्छा फादर बनना है, और क्यूली भी वहाँ से चली जाती है। इधर याओ सेक में ऑनर यन यी अपनी स्पीच तैयार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ये आ जाता है। ये पूछता है, आप क्या कर रहे हो? मास्टर कहते हैं, डेविल लॉर्ड ने मुझे ये स्पीच बोलने के लिए कहा है। फिर ये मास्टर को कंटिन्यू कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सब शिष्या और हाउशी की शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। इस भी रास्ते में फूल बिखेर रहा होता है। डेविल लॉर्ड ऑलमोस्ट रोने की सिचुएशन में होता है। वो कहता है, आज शिष्य का बहुत बड़ा दिन है। सब लोग हाउशी के घर को सजाते हैं। इधर मास्टर आकर स्पीच देते हैं और वेडिंग शुरू करते हैं। शिष्या बहुत सुंदर लग रही होती है। वो वहाँ आती है। हाउशी उसे देखता है। डेविल लॉर्ड शिष्य का हाथ हाउशी के हाथ में देता है। डेविल लॉर्ड ने वॉल्स में अपना नाम लिखा हुआ था। शिष्या कहती है, हमारी वेडिंग वॉल्स में तुम्हारा नाम क्या कर रहा है? डेविल लॉर्ड कहता है, अगर भाई की रिस्पेक्ट नहीं करोगी तो शादी भी नहीं होगी। शिष्या हाँ कहती है। हाउशी भी हाँ कहता है। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर सब उन्हें किस करने को कहते हैं। दोनों किस करते हैं। दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। शिष्या फ्लावर फेंकती है। ये ले लेता है और क्विंगफिंग को देता है। फिर क्विंगफिंग और ये भी किस करते हैं। रात को हाउशी और शिष्या बातें कर रहे होते हैं। फिर दोनों वेडिंग वाइन पीते हैं और उसके बाद इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में शिष्या देखती है होली ट्री पर फूल उग गए थे। वो बहुत खुश होती है। शिष्या फूल तोड़कर खाती है। उससे वो मीठा लगता है। उसका टेस्ट वापस आ जाता है। वो हाउशी को पुकारती है। हाउशी भी सही होता है। उसके बाल फिर से काले हो जाते हैं। हाउशी आकर सील दिखाता है और कहता है, अब हम शादीशुदा हैं और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। शिष्या कहती है, तो हार्ट शेप है। हाउशी कहता है, वो क्या होता है? शिष्या अपने हाथों से हार्ट बनाकर हाउशी को आई लव यू कहती है। हाउशी भी वैसा करता है। तभी मास्टर
मास्टर आ जाते हैं। वो होली ट्री को देखने आए थे। वो कहते हैं होली ट्री में होली पावर वापस आ गई है और अब ये टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी। शिष्य और हाउशी खुश होते हैं। इधर डेविल सेक में मास्टर कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं। क्यूली का सेवक कहता है ये मास्टर कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं डेविल सेक को खत्म करने के लिए। क्या हम इन्हें मार दें? क्यूली कहती है मैं देखती हूँ। फिर क्यूली मास्टर के पास जाती है। मास्टर ने क्यूली के लिए रैबिट लैट्रन बनाया होता है जैसा उसे बचपन में पसंद था। फिर वो क्यूली को देते हैं और क्यूली उसे तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मास्टर उसके जाने के बाद बहुत रोते हैं। क्यूली अपने कमरे में आती है। फिर खुद को शीशे में देखकर बातें करती है कि मुझे लगता है फादर ने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैं गलत थी। फिर वो खुद से ही कहती है वो ये सब करके मेरे पास्ट को नहीं भुला सकते। तभी वो रैबिट लैट्रन को ले लेती है। इधर बीहोंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी मास्टर वहाँ आ जाते हैं। मास्टर बीहोंग को कहते हैं अब तुम होली रूट को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। बीहोंग जाने लगता है। मास्टर उसे रोक लेते हैं। बीहोंग रुक जाता है। फिर मास्टर कहते हैं मैंने लॉर्ड शेंगवेन से परमिशन ले ली है। कल मैं तुम्हें कैलिस्टर पैलेस में छोड़ आऊंगा। वो उसे सील देते हैं। बीहोंग सील को ओपन करता है। फिर उसे भी वो सब दिखता है जो शिष्य और शीडोंग को दिखाता कि हाउशी जैसे ही एरे में प्रवेश करता है से ही उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही होती है। वो कहता है कि आपको पता था हेड को अदरवर्ल्ड एरे में अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फादर हाँ करते हैं। फिर वो फादर की सारी बातें याद करता है। बीहोंग कहता है कि हेड का मिशन सेक्रीफाइस करना है। आपने मेरी होली रूट हाउशी में डाल दी ताकि मैं हेड ना बन सकूं। हाउशी मेरा रिप्लेसमेंट था। फिर आपने वो सब क्यों किया? आपने मुझे खुद को गलत समझने क्यों दिया? मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता था। सच बहुत कड़वा था। मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर बीहोंग को फादर के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं। वो कहता है अब मैं समझ गया कि आपने जो भी किया मेरे लिए किया। फिर जेम को सील में वापस डाल देता है। फिर कहता है अब ये मेरा मिशन है। जब आप हाउशी के साथ प्रैक्टिस करते थे तो मुझे उससे बहुत जलन होती थी। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे अंदर होली रूट होगी तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा। फिर मास्टर उससे प्रैक्टिस के लिए कहते हैं। बीहोंग उनके साथ प्रैक्टिस करता है। दोनों खुश होते हैं। ये सब क्यूली देख रही होती है। वो कहती है मुझे पता था तुम दोनों एक हो गए और मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। और यहाँ हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।